अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज प्रेजेंट इन योर बुक। सो द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। तो उसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को आपने डिस्कस करना है और फिर जो है इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 211 पे, इसमें आप जो है अगर डिफरेंसेस के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे तो देन आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन 25 है व्हाट इज बायोजियोग्राफी, हाउ बायोजियोग्राफी प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। पहले आपने जो है वो डेफिनेशन बतानी है कि बायोजियोग्राफी क्या है, फिर आपने जो है वो इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है आपने एविडेंस बताना है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बिकॉज ऑफ द बायोजियोग्राफी जो होता है वो आइसोलेशन होती है। हर कॉन्टिनेंट पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनका क्योंकि हैबिटेट सिमिलर होता है, और फिर जो होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन एरिया टू एन अदर एरिया। और इस सारे का आंसर जो है वो डिटेल में पेज 218 पे गिवन है। क्वेश्चन 26 है व्हाट इज पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। अब पेलियोंटोलॉजी एवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही होती है क्योंकि जो है वो आपको वर्ल्ड का हिस्ट्री बता रही होती है, डिस्कस कर रही होती है विद द हेल्प ऑफ द फॉसिल्स, और फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग की वजह से जो जितने पुराने फॉसिल्स होंगे वो बताएंगे कि वो दुनिया में जो था वो पहले आए थे। इसका आंसर जो है वो डिटेल में पेज 218 पे गिवन है। पहले आपने पेलियोंटोलॉजी को एक्सप्लेन डेफिनेशन देनी है, देन आपने जो है वो प्रोकैरियोट्स और वर्टिब्रेट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन 27 है हाउ एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट द theory of evolution। comparative anatomy means morphological study of the organisms, और morphological study means क्या आप जो होता है क्योंकि जिसके जो morphologically सेम होते हैं उनका जेनेटिक पूल भी जो होता है वो थोड़ा बहुत सेम होता है। इसके अंदर दो आपने थ्योरीज को एक्सप्लेन करना, होमोलॉजी एंड एनालॉजी, और ये जो है इसको डिटेल में जो है ये पेज नंबर 219 पे इसका आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 28 है डिस्क्राइब द टू थ्योरीज रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के एवोल्यूशन के लिए जो टू थ्योरीज हैं, पहली जो है वो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, दूसरी जो है वो है एंडोसिम्बायोटिक। इन दोनों को जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और इसको जो है वो आप फिर जितने मार्क्स हो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 212 पे गिवन है। क्वेश्चन 29 है गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ लमार्किज्म, व्हाट्स आर इट्स ड्रॉबैक। इसमें पहले आपने लमार्किज्म को एक्सप्लेन करना है, इस आइडिया को किसने प्रेजेंट किया, उसने कौन कौन से पोस्टुलेट यूज़ किए, और फिर उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उन सब को आपने एक्सप्लेन करना, और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 213 पे गिवन है। क्वेश्चन 30 है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की जो थ्योरी किस तरह डेवलप्ड हुई, क्या क्या चेंजेस आई, वो सारा कुछ जो है वो पेज नंबर 215 पे गिवन है। आपने उसको जो है वो यूज़ करते हुए इसको क्वेश्चन का आंसर दे देना है। क्वेश्चन 31 है डिस्क्राइब द डार्विन ऑब्जर्वेशन अपास द गैलापागोस आइलैंड। आइलैंड को आपने बताना है ये कहाँ पे है, डार्विन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, उसने क्या ऑब्जर्व किया था। इसमें आपने जो है वो फिंचिस को आपने जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है, और फिर जो है वो उसने जो था वो साउथ अमेरिका और उसके अंदर जो था वो आइलैंड के अंदर क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे वो उन सबको एक्सप्लेन करना, और ये जो है आंसर आपको पेज नंबर 215 पे गिवन है। क्वेश्चन 32 है डिस्क्राइब द डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। इसमें आपने डार्विन के जो है वो चारों पोस्टुलेट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और ये जो है ये आपको पेज नंबर 217 पे गिवन है। क्वेश्चन 33 है एक्सप्लेन द हार्डी-वेनबर्न थ्योरम। थ्योरम को पहले आपने इसकी डेफिनेशन बता देनी है, आपने इक्वेशन यूज़ करनी है, इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है, एंड आई सजेस्ट कि आप उस इक्वेशन को जो है वो बता देंगे कौन सा होमोजाइगस है, कौन सा जो है वो लेट्स सपोज कर जैसे p² + 2pq + q² जो है ये कौन सा जो जैसे ये p² क्या शो कर रहा है, 2p क्या शो कर रहा है, q² क्या शो कर रहा है, और फिर जो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए, और स्क्वायर का रीज़न क्या है, उन सबको जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देने हैं, और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 220 पे गिवन है। क्वेश्चन 34 है डिस्क्राइब द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन में होती है, इसको आपने पहले डेफिनेशन देनी है। इसके अंदर दो आती हैं, फाउंडर इफेक्ट और आपकी जो है वो बॉटल नेक इफेक्ट। आपकी बुक के अंदर जो है वो इन दोनों की एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो के अंदर आपके साथ एग्जाम्पल्स शेयर कर दिए, तो अगर आप उन एग्जाम्पल्स को लिख लेंगे तो फिर जो है वो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 222 पे गिवन है। तो इसके साथ ही हमारे जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।